जब हम बात ऑटिज्म की करते हैं या फिर स्पेशल किड्स की करते हैं, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, ऑटिज्म और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स वाले जो भी बच्चे हैं, उनकी बात हम हमेशा करते हैं। उनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी टिप्स होता है, एडवाइस होता है, हमेशा उस पर बात करते हैं। लेकिन उनको पालने वाले, उनको संभालने वाले, उनके केयर टेकर जो ज़्यादातर घरों में हाउस वाइफ्स जो हैं, बच्चे की मदर जो हैं, वो उन बच्चों से ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में हैं, कुछ लोग एंजाइटी में हैं, कुछ लोग डिप्रेस्ड हैं। इस बात को सोच के, इस बात को समझ के, इस बात को जान के, इस बात को कहीं से पढ़ के, अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ के, अलग अलग कहीं कहीं से मैगजीन वगैरह पढ़ के, या फिर जो भी उससे रिलेटेड पोस्ट्स वगैरह होते हैं, उन सब को पढ़ के स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में हैं ये बच्चों की मदर्स सबसे ज़्यादा। फादर जो होते हैं, जनरली पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो ज़्यादातर क्या है कि अब यहाँ होता है कि पुरुष लोग ज़्यादातर वर्किंग होते हैं, तो वो क्या होता है कि थोड़ा ध्यान उनका उधर बंट जाता है। घर की पूरी जिम्मेवारी भी उन पे है, तो उसकी वजह से भी वो ज़्यादा स्ट्रेस ले भी लें तो घर कैसे चलाएं, तो इन सब बातों को ये होता है। और दुनियादारी में जितना वो निकले रहते हैं बाहर, उसके हिसाब से उनको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें भी हैं, इसके साथ चलना है तो चलना है, तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर केसेस में फीमेल लोगों में ये प्रॉब्लम है। मैंने अभी तक सैकड़ों फीमेल लोगों को ऐसा देखा, बच्चों की मदर को, कि जो कि पूरी तरह से स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। हमसे बात करते हुए भी हम कुछ बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो अपना पूरा, उनको लगता है कि सारी बात वो 1 मिनट में ही सारी बात कह देंगी। ऐसे लगातार बोले जाए, हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनको नहीं सुनना, अपनी बातें कहनी। तो ये सिचुएशन हम समझ सकते हैं, मैंने बहुत तरह से समझाया भी है। आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, बच्चे की जो मदर हैं उनके मेंटल हेल्थ पे, उनके फिजिकल हेल्थ पे, उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, उनके साइकोसोशियोलॉजिकल हेल्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि जितने लोग वीडियो हमारा देखते हैं, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, वो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि हम हमेशा एक बात समझाते हैं कि मान लिए कि चलिए आपके बच्चे को ऑटिज्म है या फिर ऑटिज्म से एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम है। अब क्या है कि कहीं आपने उसको लेके गए, आप डायग्नोसिस हुआ ऑटिज्म में, मॉडरेट टू सीवियर या फिर माइल्ड टू मॉडरेट, जो भी ग्रेड बताया, तो वो बताया ठीक है। क्या है ना कि ऑटिज्म के बारे में मैंने बहुत बार बात किया है, इसका एग्जैक्ट कॉज कुछ भी नहीं होता है, एग्जैक्ट कारण क्या है, किस वजह से ये हुआ है, कोई भी बता ही नहीं सकता। तो जब कोई ये चीज़ बता ही नहीं सकता है, तो फिर ये भी नहीं बताया जा सकता है सही कि ये ऑटिज्म ही है, और ये भी नहीं बताया जा सकता है कि ये माइल्ड टू मॉडरेट ही है या मॉडरेट टू सीवियर। ये कंफर्म कोई भी नहीं कह सकता। एक अनुमान से, मतलब कि एक अनुमान लगाया जाता है कि ये सिम्टम्स हैं, इस तरह के ये दिख रहा है। तो वो क्या होता है कि एक दिन में जो डायग्नोसिस करने वाले हैं वो अक्सर गलत डायग्नोसिस करते हैं, और वो कन्फर्मेशन बायस्ड होते हैं। मतलब कि ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं, कन्फर्मेशन बायस होना, कि पहले से वो बायस्ड है। मतलब उनके दिमाग में पहले से कि ऑटिज्म सेंटर पे कोई आया है बच्चे को लेके, तो उसको ऑटिज्म ही होगा, तो वही आधे घंटे के असेसमेंट वो ऑटिज्म डायग्नोस कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को लेके आप लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद से घर आते हैं तो जितना कुछ आपके पास सोर्सेस हैं, उसमें सर्च करने का जितना भी ऑप्शन है, ब्लॉग से लेकर, विकिपीडिया से लेकर, गूगल से लेकर, यूट्यूब पे सबसे बेकार के लोग भरे हुए हैं, ज्ञान बिना मतलब का बांटने वाले। तो उनका वीडियो देख देख के आप लोग होते हैं परेशान, और यहीं से खेल शुरू होता है। आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होना शुरू होता है। स्ट्रेस, पहले तो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के बाद वही स्ट्रेस एंजाइटी हो जाता है। तो अब एक तो बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उतना कम है कि आप भी अपने को बीमार करना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस लेना चाहते हैं, एंजाइटी लेना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आप में और बढ़ती जाएगी ना। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला, बहुत सारे लोग बोले कि धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैंने बोला भी है ऑनलाइन सेशन में, बहुत सारे लोगों का, इतने सारे लोगों का याद नहीं रहता है, तो बोलते हैं लोग कि धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो हम बोले कि अगर डिप्रेशन में जाने से बच्चा ठीक होता है तो हम भी साथ में चले चलते हैं।
तो अगर जिन जिन को लग रहा है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप हमारे यहाँ क्या करेंगे, पहले से रजिस्ट्रेशन करा लें, हम भी आपके साथ डिप्रेशन में जाएंगे, बच्चा बस ठीक हो जाए। ऐसा कोई है कहीं, कोई गारंटी देता है कि डिप्रेशन में जाने से बच्चा ठीक हो जाएगा? अच्छा, मान लिए कि आपको स्ट्रेस एंजाइटी हुआ, धीरे धीरे प्रॉब्लम हुई और आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ते गए, और तब तक मान लीजिए कि हमसे आप मिल लिए, तो बच्चे में तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बच्चा तो इम्प्रूव कर जाएगा। 6 महीने साल भर में जब तक बच्चा रिकवर करेगा तब तक आप डिप्रेशन में चलेगा, या फिर आपको एंजाइटी स्ट्रेस ये सब हो गया, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो गई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ही जनरली हो जाता है, तो वो हो गया। तो अब इधर आपका बच्चा ठीक हुआ, तब तक आप बीमार पड़ गए। अब क्या है कि बच्चा फिर देखेगा कि अच्छा मम्मी बीमार है, तो अब आपको देख के उसको टेंशन होगी, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट है ना, सब तरह से साल भर उस पर आपने मेहनत किया, उसको ठीक कर दिया, तो डिपेंडेंट भी वो आपसे, हर चीज़ वो आपसे मांगेगा, हर चीज़ डिमांड नीड आप पूरी कर रही थी, तो आपसे जब मांगेगा और आप हैं डिप्रेशन में, तो दिन रात आप दवाई खाते रहिए, तो फिर प्रॉब्लम तो आपको होगी ना। तो अब बच्चा वो देख देख के उसको भी टेंशन होगी, फिर से वो बीमार पड़ेगा, तब तक पता चला कि दवा खा खा के आप ठीक हो गई, तो फिर उसके बाद बच्चा बीमार है। अब फिर बच्चे को लेके आप टेंशन में जाइए, और फिर उसके बाद टेंशन में फिर से चले जाते हैं जैसे जैसे, तब तक बच्चा ठीक हो, फिर आप बीमार हो जाइए। तो ये मतलब कि यही यू टर्न ले लेके वहीं घूम के आते रहना है, मतलब कि यही लुका छिपी खेलते रहना है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए कॉमन लैंग्वेज मैंने यूज किया है, ठेठ भाषा में समझा रहे हैं आप लोगों को, कि जब एक घर में ऑलरेडी किसी को प्रॉब्लम है, तो दूसरे किसी और को टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? वो आप टेंशन ले लीजिएगा। टेंशन में क्या होता है ना कि काम हो ना हो, काम का फिक्र रहता है, और काम का फिक्र हो ना हो, फिक्र का जिक्र रहता है ज़्यादा। तो काम होना ज़रूरी है, काम का फिक्र का जिक्र होना ज़रूरी नहीं है, काम होना ज़रूरी है। काम कब होगा? जब आप पूरी तरह से मेंटली फिजिकली हेल्दी रहेंगे। कितनी बार मैंने बोला है कि सबसे बड़ा रोल मदर का है बच्चे को पूरी तरह से उसकी सही परवरिश देने में। अगर आप सही परवरिश देने में नाकाम हो जाती हैं, तो बच्चे की प्रॉब्लम आपकी लाइफ लॉन्ग भी जा सकती है। तो ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है आपके बच्चे की। अब बात करते हैं कुछ पेरेंट्स लोग के बारे में, जिनका कमेंट भी जनरली यूट्यूब पे आता है, तो हम रीड करते रहते हैं कमेंट वगैरह। तो मैंने क्या देखा कि कल या परसों एक वीडियो डाला गया था, उसमें किसी ने बोला कि मैं साइंस टीचर हूँ और मुझे भी बच्चे में मेरे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही थी, तो मैंने अपने आप से कहीं कहीं से सर्च किया और उसके बाद एक रूटीन सेट किया और बच्चे पे मैंने काम करना शुरू किया, और बच्चा अभी ठीक। ये काफ़ी एप्रिशिएबल वर्क है, आपने किया, बहुत अच्छी बात है। अब नाम क्या है मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन आपने किया तो बहुत अच्छी बात है। यही करना होता है, हम इसी के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इसी के लिए समझा रहे हैं कि आप समझें। जब तक आप नहीं समझेंगे, आपके बच्चे को कोई ठीक कर ही नहीं सकता। दुनिया में कोई गारंटी दे तो आप निश्चित उसके पास निश्चित तौर पे चले जाइए, जितना मांगे उतना पैसा दे दीजिए कि गारंटीड कुछ लिख के दे दे कि हाँ ठीक कर सकता है, नहीं होगा, कोई नहीं देगा। जब तक आप नहीं समझेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या चलना चाहिए, क्या चलने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, हम लोग जिस प्लान पे काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कितने दिन करना है, शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। क्योंकि 22-23 घंटे बच्चे के साथ आपको रहना है, 1-2 घंटे के लिए कहीं बाहर जाने में उन लोगों पे डिपेंडेंट नहीं जाना। और ये होने कंफर्ट जोन में कभी भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा हम पैसा दे तो रहे हैं ना, तो सेंटर वाले या थेरेपी वाले करेंगे, नहीं करेंगे, वो अपना काम कर देंगे, उसके बाद आपको घर पे। अब प्रॉब्लम ये है कि थेरेपी सेंटर वाले भी बेईमान हैं, वो भी इसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बनाने, कॉमर्शियलाइजेशन कर चुके हैं। तो वो क्या है कि अब बताना नहीं चाहते कि घर पे क्या करें। घर पे इसलिए बताना नहीं चाहते ताकि वो लंबे समय तक खींच सकें, उनके पास अच्छा खासा पैसा आ सके। अब वो बेवकूफ़ भी हैं कि उनको ये समझ नहीं आता है कि लोग इरिटेट ऊब जाएंगे ना, एक ही जगह आते 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 2-3 महीने 4 महीने आएंगे, उसके बाद भाग जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, तो तुम्हारा नुकसान तो फिर भी हुआ। तो सही से अगर पेरेंट्स को बता देते तो उनको भी समझ में आता, तो वो घर पे कुछ करते रहते थे, एक दूसरे कोऑपरेशन से बच्चा जल्दी सही होता ना। तो जो सेंटर वाले लोग हैं वो भी मेरा वीडियो देखते हैं, हमको पता है। तो आप लोग भी ध्यान दें कि बच्चों को ठीक करने पे ये करें। अगर मान लीजिए कि
अब 10 पेशेंट आपके पास है, 10 को ज़िंदगी भर रखने से अच्छा है कि 10 को अगर 2-4 महीने में ठीक कर दिए तो वो 10 को और बताएगा, तो उस तरह से वो 10 को और बताएगा। इसे नेटवर्क मार्केटिंग जैसे होता है वैसे आपका माउथ पब्लिसिटी जो होती है, तो उससे क्या होगा कि देश भर में आपका ये हो जाएगा, जहाँ से भी हैं आप, अगल बगल के एरिया में आपका नाम जाएगा। तो 50 पेशेंट को आप ट्रीट कीजिए एक दिन में, उससे भी उतना पैसा आपको आ जाना है। एक ही को ज़िंदगी भर रखने से क्या फ़ायदा। तो हम बात कर रहे थे कि जो आपने कहा कि साइंस टीचर हैं और मैंने ये किया, जैसे भी किया, बच्चा आपका ठीक है, अच्छी बात है। मैंने उस पर बोला भी था, मैंने ही कमेंट किया था कि अच्छी बात है, एप्रिशिएबल वर्क है, ग्रेट वर्क है। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ पेरेंट्स मतलब कि पता नहीं कहाँ से वो ऐसा दिमाग लेके आते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स का सही होना सबसे ज़रूरी है, पेरेंट्स का सही सोचना, पॉजिटिव सोचना और अवेयर होना, सिंसियर होना, फॉर्मेलिटी करना नहीं। किसी लेडी ने वहाँ कमेंट किया था, उस जो वो कमेंट आया था कि मैंने साइंस टीचर वाले का जो कमेंट था कि उसने लिखा था कि मतलब हम ये किए हैं और इसकी वजह से बच्चा ठीक हो गया मेरा, मतलब कि काफ़ी हद तक ठीक। उस पर किसी लेडी ने कमेंट किया है क्या कि आपने कैसे कैसे क्या रूटीन प्लान बनाया था, क्या टाइम टेबल बनाया था और क्या क्या आप वर्क कर रहे थे, थोड़ा हमको भी बताइएगा। अब बताइए कि यहाँ मतलब कि पूरी एक तरह से ये बह रही है गंगा, सारा कुछ इसमें प्रॉपर बताया जा रहा है कि घर पे कैसे मैनेज किया जा सकता है। वीडियो में हर बार ये भी बताया जा रहा है कि हर एक बच्चे का अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, अलग अलग प्लान चलेगा, सारी चीज़ें इतनी क्लियरली बताई जा रही हैं। फिर भी लोगों को उनसे जानना है जिन्होंने कि सिर्फ अपने बच्चे पे काम किया। वो आदमी ईमानदार है, उसने अपने बच्चे पे काम किया तो बच्चा ठीक हो गया, तो बच्चे को में समझ में आया कि ये प्रॉब्लम है। अब आपके बच्चे में वही प्रॉब्लम है, आपको कैसे पता है कि वही प्रॉब्लम है? तो ये बिना लॉजिक का, बिना तुक का बात, मतलब ये इरिटेट करने वाली बात है, ये गुस्सा आने वाली बात है। तो मैंने क्या किया, सारा कमेंट ही डिलीट कर दिया। मैंने खुद किया, कमेंट जनरली डिलीट नहीं करते हैं, कोई निगेटिव कमेंट भी आता है तो हम डिलीट नहीं करते हैं, लेकिन ये कमेंट मैंने डिलीट किया कि अब उस पर कई सारे लोग आके कि हमको भी प्लान बता दीजिए, हमको भी, मतलब ये क्या चल रहा है। आप लोग का बच्चा कभी भी ऐसे ठीक नहीं हो सकता है। आप लोग को ये समझ नहीं है कि कहाँ क्या जानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। मैंने अपना नंबर तक दिया हुआ है, 2 PM to 4 PM में फ़ोन करके, उसमें आपको पैसा भी नहीं लगता। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सबका रिचार्ज रहता है, तो कहीं कॉलिंग का पैसा नहीं लगता है, मैसेजिंग का पैसा नहीं लगता, इंटरनेट सबके पास है, वो मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। हम बात करने के लिए आपसे पैसा लेते नहीं हैं। फिर भी पता नहीं आप लोग के दिमाग में क्या हुआ रहता है। तो आप लोग का मालिक भगवान ही है। फिर मैं निकल जाएगा तब समझ में आएगा। अब रही बात कि कुछ लोग इंक्वायरी भी कर लेते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है, तो बता दिया गया कि ये प्रोसेस है। उसके बाद वो लोग गायब हो गए। अब उनको मतलब ही नहीं, अब वो अलग अलग चैनल खंगाल रहे हैं कि वहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ। कहीं भी एक सिंबॉलिक चीज़ मिलेगा, मतलब संकेत के तौर पे मिलेगा कि हाँ ऐसा कंडीशन हो तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें आपके बच्चे में होंगी ये नहीं कहा जाता है। अगर ये कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है, और अगर आप यूज कर रहे हैं तो गलत यूज कर रहे हैं। अभी आज मैंने एक सेशन लिया, वो मैडम हैं, वो शायद उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और वो भी शायद डॉक्टर हैं। तो उनके बच्चे में मैंने क्या देखा कि बच्चा जिम बॉल जो होता है ऐसे फेंक दे रहा है और उस पर जाकर कूद जा रहा है और खूब उस पर जंप कर रहा है। उसके बाद लैडर जो होता है वो रोप और लैडर वाला, ये उसको बार बार झुला रहा है, नचा रहा है। उसके बाद से स्टिमिंग का सारा सिम्टम उसमें दिख रहा है। तो उसके बाद उन्होंने ट्रैम्पोलिन भी मंगा लिया है बच्चे में जंप करने के लिए, जबकि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, उसमें सीटिंग इंटॉलरेंस है, रेस्टलेसनेस है। अब पता नहीं किस थेरेपी सेंटर वाले ने बता दिया कि ट्रैम्पोलिन पे जंप कराइए और बॉल पे जंप कराइए, और ये इनको पता है नहीं, इनको तो इस फील्ड से नहीं है तो नहीं पता है। तो ये बेचारी करा भी रही थी और 9-10 महीने से कहीं थेरेपी करा रही है, लेकिन कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं। कैसे इंप्रूवमेंट होगा? नहीं होगा। सही प्रोटोकॉल ही नहीं चल रहा आपके ये में, गलत प्रोटोकॉल चल रहा है, तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? आपको जाहिर सी बात है कि अब आँख की प्रॉब्लम है और आप क्या है कि जाइम पे जाइम पिए जा रहे हैं। डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं ना, तो जाइम पीने से आँख की प्रॉब्लम नहीं ठीक होगा। आँख के लिए या तो आई ड्रॉप लगेगा, आई के डॉक्टर के पास चले जाइए। ये नहीं सरकारी हॉस्पिटल में गए तो अब आँख दिखाने गए, अब पेट का डॉक्टर बैठा है तो पेट ही दिखा ले, चलो पेट ही दिखा लेते हैं, आँख वाला नहीं बैठा है, तो उसके लिए आँख वाले के पास जाना होगा। तो जो प्रॉब्लम है
सॉल्यूशन भी उसका प्रॉपर होगा, तभी जाके बच्चे में इंप्रूवमेंट होगी। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि डायग्नोसिस सबसे पहले ज़रूरी है। डायग्नोसिस होगा तो उसका सही प्रोग्नोसिस होगा। अब डायग्नोसिस ही यहाँ गलत हो रहा है 99% केसेस। पहले तो हम 90% बोलते थे, 95% 99% केसेस में गलत डायग्नोसिस हो रहा है। और गलत डायग्नोसिस होगा तो इम्प्रूवमेंट होने का कोई चांस ही नहीं है। आपका पैसा और समय दोनों वेस्ट हो रहा है। तो जितनी जल्दी संभलना है संभल जाएं। 6-7 महीने से हमारा ये चैनल है, एक्टिव हुआ है, मतलब है तो बहुत पहले से, लेकिन 6-7 महीने से ये चैनल एक्टिव हुआ है। अभी तक हमारे पास सब्सक्राइबर्स लगभग वही 2,500-3 हज़ार के आसपास हैं। हम जेन्युइन बातें करते हैं। कभी भी हम सब्सक्राइब करने के लिए तो आज तक मैंने किसी को बोला नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जो भी करें, आपको करना है करें, नहीं करना है नहीं करें। जेन्युइन बातें बोलते हैं, लोगों को कड़वी लगे तो लगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा है स्पीड से, लेकिन हम कम ही लोग चाहते हैं। लेकिन जितने चाह रहें जेन्युइन रहें, अपने बच्चे के लिए जेन्युइन रहें, अपने बच्चे के लिए सिंसियर रहें। अपने बच्चे के लिए सिंसियर आप रहेंगे तो फिर आपका बच्चा ठीक होगा। हमको खुशी होगी, वो क्षणिक खुशी होगी कि हाँ हमने किया, ठीक हो गया। एक कॉन्फिडेंस हमारे में आएगा। ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रहना है ना, तो आपका करियर, आपका लाइफ ये हो गया, गोल्डन लाइफ हुआ, बच्चे की लाइफ सुधर गई, तो ये सब आपके बच्चे के साथ हुआ ना, तो ये अच्छी बात है ना। तो आप ऑनेस्टली काम करेंगे तब तो। हम जो प्लान देते हैं, हम जो ऐसे डायग्नोसिस करते हैं, हम जैसे मैनेजमेंट प्लान बताते हैं, अगर उसको ऑनेस्टली फॉलो कर लिया जाए तो 4 से 5 साल के अंदर मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया का जो हमारा लक्ष्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग यही कि किसी ने बोल दिया कि हम पेड़ पे उल्टा लटके थे, बच्चा मेरा ठीक हो गया। अब ये भी पूछेगा कैसे लटके थे, क्या चीज़ का पेड़ था वो, तो हमको भी उसी पे लटकना है। तो ऐसे अगर करना है तो फिर लटकते रहिए। और कोई होता है कि अब कोई कुएं में हम कूदे थे तो उससे बच्चा ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जिनको समझ में आया उन्होंने उस हिसाब से किया, सही पेरेंटिंग किया, सही से टाइम टेबल से बच्चे के साथ समय बिताना शुरू किया, बच्चा ठीक हो गया। आप भी करेंगे तो पार्शियल उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन सेंसरी इश्यूज जो आ गए, बिहेवियरल इश्यूज जो आ गए, उन सब चीज़ों को कैसे सुधार पाइएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए है, तो एक्सपर्ट के पास आपको जाना होगा जो कि सही से डायग्नोसिस करें, सही से मैनेजमेंट कर सके, मैनेजमेंट प्लान बता सके। जैसे आप हमारे पास आना चाहते हैं तो जब तक हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमारे आप ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन सेशन में आपको सही मैनेजमेंट दिया जाता है। अब आप 500 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि बस आप भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं कि बच्चा ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो भगवान भरोसे ही सही। फिर उसके बाद अलग अलग चैनल पे जाते रहिए। कोई लेमैन का चैनल उठाइए और उसमें हाइपर एक्टिविटी में वो बॉल पे जंप कराते हुए मिल जाएगी आपको, आप बॉल पे जंप कराते रहिए। और फिर 2-4 साल बाद जब बच्चे में नहीं इंप्रूवमेंट हो, एज भी निकल जाए, तब आप पछताते रहिए। तो आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बात समझ में आ गई होगी हम कहना क्या चाह रहे हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये नंबर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन सेशन में आ सकते हैं। वीक डेज में हम 5 स्लॉट चलाते हैं, 5 स्लॉट मतलब 5 बुकिंग लेते हैं, और संडे में हम 20 बुकिंग लेते हैं। तो जिनको संडे में आना हो संडे में आ सकते हैं, या फिर वीक डेज में आप आना चाहते हो तो आ सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, सारा प्रोसीजर जान सकते हैं, या फिर ये जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है इस पर आप मैसेज करके आप सारा चीज़ जान सकते हैं, सारा प्रोसेस हमारा जान सकते हैं। इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।